नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम जिंक का आउटलुक देखेंगे। देखिए, जिंक की अगर हम बात करें तो मार्केट काफ़ी फ्लैट रहा है, काफ़ी समय से 1 महीने से मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट पिछले 6 महीने में हमने देखा एक ज़बरदस्त गिरावट आती हुई दिखी। जनवरी में हमने देखा सप्लाई और डिमांड के मिसमैच के चलते प्राइसेस 300 के ऊपर निकल गया था। बट 300 से लेकर अभी तक देखें तो लगभग प्राइसेस ने 11.5-12% की बड़ी गिरावट दिखा दिया। बट इतने बड़ी गिरावट के बाद मार्केट कहीं न कहीं संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक़्त भी 222 के लेवल पे पिछले 15 दिनों में हमने कॉपर में जिस तरीके से गिरावट देखी है, एल्यूमीनियम में देखी है, उतनी गिरावट हमने जिंक में आती हुई नहीं देखी। फिर भी अगर हम बात करें, तो एलएमई जिंक की अगर बात करें, तो ये $2500 के बिल्कुल नीचे ट्रेड कर रहा है, जो लगभग 4 महीने जो 4 महीने का हाई था सितंबर में वो टच कर गया था। मतलब लगभग 230 के आसपास हमने एमसीएक्स पे आते हुए देखा। बट कहीं न कहीं ओवर सप्लाई की जो कंसर्न है, जिसके चलते प्राइसेस अब वापस 220-21 के करीब पहुंच चुका है। इसका मुख्य कारण है जो रिसेंट रिपोर्ट आई है आईएलजेड एसजी से, मतलब इंटरनेशनल लेड एंड जिंक स्टडी ग्रुप ने रिपोर्ट किया है, जहां पे बताया गया है कि ग्लोबल रिफाइंड जिंक का जो मार्केट है वो सरप्लस रहेगा करंट ईयर में, लगभग 2,48,000 मेट्रिक टन, 2,48,000 मेट्रिक टन के आसपास का सरप्लस रहेगा। इसकी वजह से हमने देखा, पहले डेफिसिट बताया जा रहा था इसके लिए मार्केट में, हमने जनवरी फरवरी में 300 तक का भी लेवल देखा था। बट अब जो सरप्लस बताया जा रहा है, जिसके बाद मार्केट में एक जबरदस्त हमने गिरावट मार्केट में बनते हुए देखी। बट अभी भी अगर डिमांड के आउटलुक की बात करें, तो हम देख सकते हैं कि डिमांड जो बताया जा रहा है रिफाइन का, ये 1.1% से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, करीबन 13.5 मिलियन टन 2023 में, जो एज कम्पेयर टू पहले जो प्रोजेक्शन था उसके मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन कुल मिला के जो टाइटनिंग कंडीशन बनी हुई है, उसकी वजह से नो डाउट चाइना काफी कोशिश कर रहा है कि इकोनॉमी को हम संभाले। तो एक बार चाइना अगर पिक्चर में रहता है तो डेफिनेटली आगे भी सपोर्टिंग मिलेगा। वहीं अब तक की जो गिरावट है उसमें और भी फैक्टर्स थे, जैसे हमने सरप्लस की बात की, डिमांड आउटलुक की बात की। चाइना की रिकवरी अब तक तो नेगेटिव थी, बट अब कहीं ना कहीं चाइना की इकोनॉमी रिकवरी प्राइसेस को सपोर्ट दे सकता है, क्योंकि पॉजिटिव पीएमआई के जो डेटा आए हैं, साथ में एडिशनल स्टिमुलस मेजर्स जो गवर्नमेंट ले रही है, ये अब कहीं ना कहीं प्राइसेस को 220 का बेस बनाने में मजबूर कर रही है। रिसेंटली हमने देखा था कि एनर्जी कंसर्न्स के चलते यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से भी हमने देखा है कि जो प्रोडक्शन है उसको लिमिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस में डाउनसाइड रुका हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात जो है वो आईएलजेडएसजी की रिपोर्ट ही है, बिकॉज जिन्होंने जो सरप्लस बताया है 2023-24 का, जिसके चलते अपसाइड थोड़े से लिमिटेड है। तो कुल मिला के एलएमई स्टॉक की भी अगर बात करते हैं, तो वो काफी लंबे रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि करीबन 99,000 टन के आसपास का अक्टूबर में अब बताया जा रहा है स्टॉक, जिसके बाद प्राइसेस में गिरावट आई थी। बट रीजनल डिस्पैरिटी अभी भी बनी हुई है, और खास करके आपको ध्यान देना है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे प्रोडक्शन रिडक्शन की बातें आ रही है और चाइना स्टिमुलस लेके आ रहा है, ये प्राइसेस को आगे जाके अपलिफ्ट कर सकता है। सीजनलिटी की अगर बात करते हैं, तो वैसे देखा जाए तो अक्टूबर और नवंबर हमेशा तेजी का रहता है। नो डाउट पिछले साल अक्टूबर में हमने गिरावट देखी, बट उससे पिछले सालों में अगर आप देखोगे 2014 से लेकर 2021 के बीच में हमेशा मार्केट ने एक अच्छी खासी तेजी ही दी है। तो हमें लगता है कि अक्टूबर और नवंबर दोनों में ही मार्केट में साइडवे टू पॉजिटिव रहेगा, जहाँ पे प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। अब हम आते हैं टेक्निकल। टेक्निकल में अगर हम देखते हैं, तो ये फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है। रिसेंटली 225 तक का भी लेवल हमने प्राइसेस में आते हुए देखा, या अक्टूबर में हम देख रहे हैं कि 233 का लेवल स्टार्ट होते ही आया था, फिर बाद में एक बड़ी गिरावट लिया था। अब ये पैटर्न फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है, स्टोरी धीरे धीरे बिल्टअप हो रही है। अगर ये हफ्ते में 223 का लेवल प्राइसेस ये वीक में क्लोज दे देता है, तो 223 के ऊपर लगभग 218 का स्टॉप लॉस मान के चलिए, 223 के ऊपर प्राइसेस बैर मिनिमम 225 का लेवल तोड़ता हुआ 228 तक का भी लेवल वापस दिखा देगा। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जिंक के 2 आवर चार्ट पे ये बाइंग्स ट्रिगर हुआ है, जिसके चलते हमें लगता है शॉर्ट टर्म में मार्केट में तेजी बन सकती है। आरएसआई इस वक्त देखें तो 50 के बिल्कुल नीचे है, 50 के ऊपर आने पे हम बोल सकते हैं कि क्लाइंट पॉजिटिव बन रहा है। वहीं फिशर ट्रांसफॉर्म भी 2 घंटे पे पॉजिटिव जोन में आ चुका है, जो दर्शाता है कि मार्केट
अब फेयर प्राइस मोड पे है। वहीं चॉपीनेस बता रहा है कि धीरे धीरे वॉलिटिलिटी बढ़ती जाएगी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी। मैकडी भी बेरिश था बट अब बुलिश क्रॉसओवर की बिल्कुल तैयारी कर रहा है। तो कुल मिलाकर एमसीएक्स जिंक की प्राइस की बात करें तो यहाँ पे हमें लगता है कि फॉलिंग वेज पैटर्न बनने की वजह से प्राइजेस में एक अच्छा अपलिफ्ट मिलेगा। 2 घंटे के चार्ट पे एक ब्रेकआउट आया है और प्राइजेस अगर ये हफ्ते में 220 222 का लेवल कंटिन्यू होल्ड कर जाता है तो इमीडिएट टारगेट 227 या उसके ऊपर 230 तक का भी लेवल दिखा सकता है। वहां पे आपको 218 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके जिंक को लेके चलना चाहिए। तो कुल मिलाकर चाइना ध्यान रखिए, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से भी प्रोडक्शन के नंबर है उस पर ध्यान रखिए, बट कुल मिला के प्राइजेस के अंदर एक अपलिफ्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। 218 के स्टॉप लॉस से जिंक लेके चलिए, 227 से 230 के टारगेट हम देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी की अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।